वेलकम। हम लोग मुगल काल के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आज का ये है कि कहते हैं किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि अभिरुचि मतलब लगाव होता है। अभिरुचि जो होता है शुद्ध हिंदी शब्द है, इसको कहते हैं लगाव। अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा ए बाबर। तो बाबर के बारे में हम लोग जानते हैं, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसके बाद 1530 में उसका देहांत हो गया था। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल कर लिया था? तो इसका जो आंसर होगा यह था आपका बाबर। बाबर ही ऐसा था, उसने काबुल और कंधार को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी? यानी कि दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। और कौन से युद्ध के बाद में की थी? तो एक हुआ था बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन ए है बिलग्राम का। बिलग्राम के जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 17 मई 1540। कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और इस बिलग्राम के युद्ध को हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या कौन थी? देखिए कौन था या कौन था? तो अकबर के समकालीन इसमें कौन था? तो ये थी, देखिए रानी दुर्गावती, ये थी। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए अच्छा, रानी दुर्गावती जो थी ये 1550 से 1564 ईस्वी तक गोंडवाना की रानी थी। कहाँ की थी? गोंडवाना की रानी थी। और इनके पति का जो नाम था दलपत शाह था। और इनका बेटा जो था वीर नारायण था, जो नाबालिग था। तो ये बेटे के नाबालिग होने की वजह से 1550 से 1564 ईस्वी तक उसके संरक्षक के रूप में उन्होंने शासन किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? देखिए मोती मस्जिद बनवाई शाहजहाँ ने, तो कहती किस शहर में बनवाई थी? तो ये मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी आगरा के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। अच्छा, एक और यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। एक और कुछ यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कब की थी? यानी कि आगरा शहर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने किस सन में की थी? तो ये की थी 1504 ईस्वी में की थी। देखिए ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगा दिया था? जजिया नामक कर को जो पुनः लगाने वाला था वो औरंगजेब था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। अच्छा, औरंगजेब का जो शासन था कब से कब तक था? तो औरंगजेब ने शासन जो किया था 1658 से 1707 तक, ठीक है, तक शासक रहा था। और इसने औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 यानी कि 1679 ईस्वी में जजिया को पुनः लगा दिया था। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? जो अमल गुजार अधिकारी था उसका क्या कार्य था? तो उसका कार्य था, देखिए ऑप्शन इसमें बी माना जाएगा, भू राजस्व का मूल्यांकन और उसका संग्रह करना। यानी कि अमल गुजार का काम ये था कि जो भूमि राजस्व था उसका मूल्यांकन करना और फिर उसको संग्रह यानी कि इकट्ठा करना। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों से संधि की थी तो उससे कुछ उनको किले देने पड़ गए थे, तो उस संधि का नाम पूछ रहा है। तो वह संधि आपकी थी पुरंदर की संधि। जो पुरंदर की जो संधि हुई थी कब हुई थी? पुरंदर की संधि जो हुई थी आपकी पुरंदर की संधि जो आपकी हुई थी ये 1665 ईस्वी में। और कब? 11 जून। कब?
11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच में हुई? शिवाजी और मुगलों के बीच में। तो मुगलों की तरफ से जो संधि पर करने वाले थे वो राजा जयसिंह थे। कौन थे? राजा जयसिंह। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन समाहित होते हैं, तो आपको इसी प्रकार से अध्ययन करना है कि जब एक क्वेश्चन करिए तो उसमें प्रयास करिए कि अनेक क्वेश्चन निकले। इससे आपकी सफलता की दर बढ़ जाएगी और एक साथ में आपके अनेक क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? यानी खालसा पंथ की नींव रखी थी कब? रखी 1699 में। बी ऑप्शन सही। किसने रखी थी? ये गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत, यानी जीवन पर्यंत मतलब जब तक उसका जीवन रहा, जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था? तो उस मुगल शासक का नाम था शाह आलम द्वितीय। ये ऑप्शन सही होगा। तो शाह आलम द्वितीय। देखिए शाह आलम द्वितीय का जो शासन काल था कब से कब तक था? ये मुगल बादशाह था और इसका शासन जो था 1759 से 1806 तक उसने शासन किया था। इसके समय में ही देखिए एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। क्या घटी थी? इसके समय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई गई थी। और कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई भी इसके समय में ही लड़ी गई थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे हैं कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो ये आपका इसमें होगा औरंगजेब के समय में। ठीक है, बी ऑप्शन सही माना जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो ये जो की थी 1555 और 56 ईस्वी में की थी। देखिए हुमायूं का शासन काल जो था दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक था 1530 से 1540 ईस्वी में। 1540 में शेरशाह सूरी से पराजित होने पर भारत से निष्कासित हो गया था, लेकिन उसके बाद जो शेरशाह सूरी के जो वंशज थे वो कमज़ोर हो गए, तो पुनः 1555 ईस्वी में 1555 से 1556 तक हुमायूं शासन दोबारा किया था। इसलिए कहते हैं कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने दूसरी बार कब की थी? तो 1555 और 56 में की थी। हम लोग मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो उस युद्ध का नाम आपको बताना है कि मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना हुमायूं ने की तो वो किस युद्ध में विजय से मिली थी? तो आपको ये था, इसमें देखिए सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने विजय प्राप्त की और मुगल सत्ता पर पुनर्स्थापना किया था। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि सरहिंद का युद्ध लड़ा कब गया था? तो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 22 जून। कब? 22 जून 1555 ईस्वी में। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था कब? 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें ये है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन देखिए सबने पढ़ा हुआ है कि हुमायूं था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि दीन पनाह पुस्तकालय ये किस शहर में स्थित है, बताइए। तो दीन पनाह जो महल कहें या पुस्तकालय कहें वो आपका दिल्ली शहर में है भाई। देखिए कहाँ है? दिल्ली शहर में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुर ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर का खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? लेनपुर देखिए बहुत बड़े इतिहासकार थे। तो लेनपुर ने किसके बारे में कहा है कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो ये जो कही थी ये आपके हुमायूं के बारे में लिखी है, हुमायूं के बारे में कही थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि मुगल साम्राज्य में
मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? मुगल प्रशासन में तमाम अधिकारी थे, उसी में प्रशासन में एक था मुहतसिब। तो मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब जो था लोक आचरण अधिकारी, सी ऑप्शन सही होगा। वो लोगों के आचार विचार की देखभाल को निगरानी रखता था, उसको कहते मुहतसिब कहते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, यानी कि मदद ए मास का क्या मतलब था? तो मदद ए मास जो था वो अधिकारी था एक, उसको काम था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व अनुदत्त भूमि। मदद ए मास थी, देखिए यहाँ पर अधिकारी नहीं था ये, कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या था कि विद्वान जो थे, जो लर्नड पर्सन थे, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा गया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया था वो अब्दुल समद ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? कौन था वो? वो था आपका शेर शाह सूरी। जो शेर शाह सूरी था उसने पहले हज़रत आला की उपाधि धारण की थी और इसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वज़ीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? दाखिल नहीं होने मतलब प्रवेश नहीं करने दिया था, तो वो था शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो क्या थी? तो वो थी आपकी मुबैयान थी, बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम, बी ऑप्शन सही होगा। जिहाद का मतलब है कि दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना किसी भी देश को जिहाद कहते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। अच्छा, शाहजहाँ का कार्यकाल क्या था? शाहजहाँ का जो कार्यकाल था 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 तक उसका कार्यकाल था। ठीक है। अच्छा, इसी में ये और पूछ सकते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया तो शाहजहाँ ने था, लेकिन लाल किले का निर्माण हुआ कब था? उसका टाइम पीरियड क्या था? तो उसका था ये 1638 से 1648 ईस्वी तक था ये। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करना। देखिए युद्ध स्थलों के नाम से अंकित करना। ये जो देखिए ABCD 4 ये ऑप्शन दिए गए, इसमें युद्ध दिए गए उनको क्रम से लगाना है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन देखिए आपका बी सही होगा। क्या होगा इसमें? सबसे जो पहला दौरा मतलब यहाँ पर देवरा का युद्ध कहते हैं। जो ये कब हुआ था? ये 1531 में हुआ था। देखिए 1531 में हुआ था। ठीक है। अगला कहते हैं चौसा का युद्ध देखिए हुआ था। चौसा के युद्ध कब हुआ था? ये 1539 ईस्वी में हुआ था। कब? 1539 में हुआ था। इसके बाद में कहते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। अगला कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम युद्ध के भी नाम से जानते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगला कुछ है सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। तो इस तरह के देखिए हम ये मिलाते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा? बी। ये देवरा का युद्ध
चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसके बाद में सरहिंद का युद्ध। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा? देखिए भाई, तो ये कहा था, ये थे A.L. श्रीवास्तव। कौन थे? A.L. श्रीवास्तव। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। अच्छा, शेरशाह सूरी का शासनकाल कब तक था, पूछ सकता है। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए कि मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताऊस भी कहते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह तो मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो मोहम्मद शाह का रंगीला का शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत में बाबर की जीत का मुख्य जो कारण था, उसकी सैन्य कुशलता। भी ऑप्शन सही से माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती जो प्रणाली थी वो शेरशाह सूरी की उपज मानी जाती है। देखिए, दिमाग की उपज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध था राज्य के कानून। जो राज्य के कानून थे उनको जवाबित कहा जाता था। तो हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जो ईरान के जो शासक थे शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े के मुख्य वजह थी कंधार को लेकर, क्योंकि ईरान के शाह भी चाहते थे कि कंधार पर मेरा कब्जा रहे और मुग़ल शासक भी चाहते थे, अतः ये दोनों के बीच में लड़ाई की जड़ थी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि छोटी से छोटी परीक्षा में पूछा जाता है और अक्सर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज़ महल का असली नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनते यहाँ पर है कि मुमताज़ महल या अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो यह थी शाहजहाँ की पत्नी थी और इनके 14 संतानें भी हुई थी शाहजहाँ के, इन्हीं से हुई थी। देखिए भाई, ये अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो कौन सी थी वो पंचमहल था। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अच्छा, पंचमहल के बारे में कहते हैं कि पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल अकबर ने बनवाया था या बौद्ध शिल्प कला से संबंधित तरह का दिखती है, और ये पंचमहल कहाँ? फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह एक 5 मंजिला इमारत है। पंचमहल देखिए, नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि 5 मंजिला ये इमारत है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उसके पिता का नाम बताइए क्या था? बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। क्या था? अकबर शाह द्वितीय, यानी बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहते हैं कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह में से स्थापित किए वह कौन था? वह था आपका कच्छ वाहों संबंध सबसे पहले उन्हें स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन
2 राज्यों को विजित किया था, उनके नाम क्या थे? औरंगजेब जब शासक बना तो उसने दक्षिण भारत के 2 राज्यों को विजित किया था, तो वो कौन कौन से थे? वो थे आपके बीजापुर और गोलकुंडा। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और भी कहाँ में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी। पहला प्रश्न कहता है इसमें से किसने अपनी आत्मकथा लिखी और किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी। तो ये इसमें थे जहांगीर। देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। उसका नाम क्या था? तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक-ए-जहांगीरी जो थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। अच्छा, इसमें बाबर भी ऑप्शन दिया है। बाबर ने भी तो अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन देखिए यहाँ पूछा है फारसी भाषा में। देखिए, ठीक है, तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा जिसको कहते हैं, वो तुर्की भाषा में लिखी। देखिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन जो ये जहांगीर थे इन्होंने फारसी भाषा का इस्तेमाल किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि मुगलों ने नवरोज़ या नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? तो ये लिया था पारसियों से। जो पारसी संप्रदाय के लोग हैं वो नवरोज या नवरोज त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, मुगलों ने यह प्रथा वहीं से ली थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये था रबिया उद दौरानी का मकबरा, या इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कहते हैं रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा है कहाँ बना हुआ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बना है। इसको दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं। जो द्वितीय ताजमहल है इसको दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं। और ये किसकी याद में बनाया गया था? रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा। अच्छा, किसकी ये पत्नी थी? ये औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने इसको बनवाया था। तो आज हम लोगों ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन किए हैं। इसी श्रृंखला को अभी हम आगे और बढ़ाएंगे और मुगल काल के जो शेष प्रश्न हैं उनको हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आपको हमारे ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को, यानी कि हमारे चैनल नाम एग्ज़ामवीर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तब तक कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।